उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के चलते अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने खुद ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। क्यों जारी कर दिया है, इससे क्या होगा, वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम उसी हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में हैं जहां पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए या जो लोग अवैध धर्मांतरण की जद में छांगुर बाबा के चलते फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए इन हेल्पलाइन नंबर्स का सहारा लिया जा रहा है और लोगों की मदद की जा रही है। अब अगर आप सामने पहले बोर्ड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ लिखा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद, नीचे गोपाल राय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये नंबर्स क्या हैं, ये 1 2 3 4 कुल मिलाकर 4 नंबर्स हैं, वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जिनके पास कुछ डिटेल्स हैं, और अगर इनके सामने आप देखें तो आप यहाँ पर सामने देखेंगे कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्पलाइन, यानी कि इनका डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला नंबर देखिए सामने जो आपको दिखाऊं, लिखा है छांगुर द्वारा कराई गए धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर, यानी कि छांगुर के मामले के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सनातन हेल्पलाइन नंबर है। अब आगे आएंगे तो छांगुर के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी है, आगरा में हुए जो धर्मांतरण है उसका पर्दाफाश पुलिस ने भी किया था, उसको लेकर भी यहाँ नंबर जारी किया गया है। सामने देखिए आगरा धर्मांतरण मामले का स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। तो वहीं यहाँ जो बाकी दोनों महिलाएं बैठी हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये केवल राज्यों के नाम नहीं लिखे गए हैं, बल्कि यहाँ ये चिपकाने का मतलब ये है कि इन महिलाओं की जिम्मेदारी है कि इन जगहों से जो केसेस कॉल्स आएंगे उन्हें अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स या लैंडलाइन के जरिए यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर भी और कुछ है केसेस, पश्चिम बंगाल, कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा और असम, ये जो हैं उनके पास इस तरह के तमाम जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। केवल महिलाएं ही नहीं हैं बल्कि पुरुष भी हैं जिन्हें इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि होता है ना कि कोई केस अगर क्राइम महिला के खिलाफ होता है तो वुमेन कांस्टेबल भेजा जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो महिलाओं के केस होंगे उनको महिलाएं डील करेंगी और पुरुषों के जो केस होंगे उन्हें ये पुरुष डील करेंगे। आइए सर समझते हैं इन लोगों से कि आखिर किस तरीके से ये लोग ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रचना नाम है। रचना जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा महिलाओं का सेक्शन आपके पास दिया गया है, तो क्या काम बताया गया, क्या काम कर रहे हैं आप? जी, हम लोग देखिए, हम लोगों के पास पीड़ितों का फोन आता है, पहले हम लोग कॉल रिसीव करते हैं। कौन पीड़ित, किस पीड़ित? जैसे कि धर्मांतरण से जो पीड़ित हैं, जिनका धर्म परिवर्तित जबरन कराया गया है, किसी का या फिर किसी तरह का लालच दे करके कराया गया है, तो उनका कॉल्स हमारे पास आता है, हम कॉल्स रिसीव करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। उसके बाद में हमारी पूरी जो टीम है वो लगती है और हम लोग जो भी उनकी डिटेल्स होती है नोट करते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गोपाल राय जी को उससे अवगत कराते हैं। उसके बाद में डीएम एसपी से भी बात होती है उनको। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि आप लोगों ने तो चलिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ जारी कर दिया है, ये डायरी में भी क्या कुछ डिटेल्स आप लोग लिखते हैं इसमें? जी हाँ। क्या जैसे दिखाएंगे उस जरा? ये कुछ देखिए डायरी है इनके पास, जब कॉल आते हैं तो कुछ नंबर्स को नोट करते हैं, जानकारी, उनका एड्रेस क्या है, आप खुद बताइए क्या है? ये देखिए आगरा से एक महेश नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने बताया कि छांगुर की गैंग द्वारा हमारा जबरन धर्मांतरण कराया गया, पैसे का लालच दे करके, नौकरी का लालच दे करके हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया। अब हम अपने हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं। उन्होंने ये कॉल करके हमें बताया, तो हमने इनको इनकी समस्या के लिए, निस्तारण के लिए लखनऊ बुलाया है। ये आ रहे हैं बहुत जल्द। वो मतलब जो ये शख्स हैं ये आप ही के ऑफिस में आएंगे? जी हाँ, यहीं आएंगे, कार्यालय, लखनऊ कार्यालय पर। कितने कॉल्स दिन भर में आ रहे हैं अभी? दिन भर में देखिए, दिन भर में गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन हर एक पर्सन के पास 10 से 12 कॉल्स आ रहे हैं प्रति व्यक्ति, यानी 1 2 3 4 4 यहाँ बैठने 40 कॉल आपके दिन भर के हो गए? जी जी जी, दिन भर। महिलाओं की कॉल ले रहे हैं या फिर पुरुषों के ले रहे हैं? लोग महिलाओं की, अगर कोई किसी पुरुष का भी कॉल आ जाता है तो उसका भी ट्रांसफर कर देते हैं, और महिलाओं की कॉल्स हम लोग रिसीव करते हैं, हम लोग खुद डील करते हैं, खुद करते हैं। जैसे ये लिखा है ना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तो सपोज यहाँ इस सीट पर जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी इन 4 राज्यों की है? इन 4 राज्यों की जिम्मेदारी है, तो हम जो इन 4 राज्यों को ही डील करते हैं। ओके, और जो आपके बगल में बैठी हैं छांगुर द्वारा धर्मांतरण, हालांकि ये सभी के लिए है, छांगुर के लिए, ये सभी किसी भी जिले का, किसी भी राज्य का हो, छांगुर से रिलेटेड तो यहाँ है। जी हाँ, ये यही कॉल आएगा और यहाँ रिसीव करते हैं, ये डिटेल्स नोट करते हैं सारी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हैं और वो मदद करते हैं, डीएम एसपी से बात करते हैं। ये क्या लिख रही हैं, कॉल इनका चल रहा है क्या अभी? जी
जी हाँ, अभी इनका कॉल चल रहा है, वो बात कर रही हैं किसी पीड़ित महिला से। अगर स्पीकर पे कर पाए एक बार कॉल को दिखाइए, ज़रा नंबर्स दिखाइए एक बार यहाँ पर आकर। ये कुछ नंबर्स जो हैं वो नोट कर रहे हैं, इन नंबर्स को दिखाएंगे यहाँ पर कि ये किनके किनके नंबर्स हैं। सर शिवानी का है इटावा से, और दीपाकर का है, अमन धर्मांतरण के केस है, और श्रद्धा नेगी का है। धर्मांतरण के केसेस जी सर। कॉल अभी भी चल रहा है आपका। तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अब जो है हम आपको दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें जो कि पुरुषों के लेकर है। एक सेक्शन आपने देखा महिलाओं का, अब दूसरा सेक्शन आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पुरुषों का, यानी कि जो पुरुषों का अगर धर्मांतरण, नौकरी का झांसा देकर धर्म बदलो नौकरी देंगे, इस तरह के तमाम केसेस आए हैं, वैसे ही सेम पिक्चर्स यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, और वही तस्वीर यहाँ भी है। और ये भाई साहब जो हैं यहाँ पर इन्होंने तमाम नंबर्स जो हैं यहाँ लिखे हुए हैं, ये दिखाइए तस्वीर, ये तमाम नंबर्स हैं, डिटेल्स वगैरह लिख रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम बॉबी है। अच्छा बॉबी जी, ये बताइए क्या जिम्मेदारी आप लोग को दी गई है? देखिए जिम्मेदारी हमें दी गई कि कहीं से किसी की समस्या हो, कोई भी अगर हमारे हेल्पलाइन पे कॉल आता है तो उसकी समस्या सुनी जाए। डीएम, एसपी, कमिश्नर जिसको भी फ़ोन करना हो करके उसकी समस्या सुनी जाए। अगर हमसे नहीं बनता तो हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद कॉल पे हैं। ये एक बार रुकिए, आइए देखते हैं क्या आपके पास कोई कॉल आया है धर्मांतरण को लेकर। तो ये देखिए डिटेल्स वगैरह नोट कर रहे हैं। इनका दावा है कि इनके पास कोई कॉल आया है। ये केस है सुबह का। ये देखिए एप्लीकेशन आया हमारे व्हाट्सएप कॉल पे। ये लड़की को यहाँ अमेठी से बॉम्बे लेके गए हैं और ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी लड़की का पता चल जाए कैसे क्या है, वो पता नहीं चल पा रहा है। इनका नंबर भी आया है, देखिए ये अमित अमेठी नाम है इनका, इसका फ़ोन भी आया था। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग देखिए तमाम जो है नंबर नोट कर रहे हैं, लगातार कॉलिंग प्रोसीजर पे हैं। तो ये सुबह 6 बजे देवरिया से कॉल आया था। एक मोहम्मदन लड़का एक नाबालिग लड़की को भगा के लेके मोहनलालगंज थाने में इस समय है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, आप लोगों के पास जब कॉल आते हैं तो वो आप ही लोग क्यों कॉल कर रहे हैं, वो पुलिस से क्यों नहीं संपर्क कर रहे हैं? पुलिस हर जगह पुलिस ठीक है, वो बहुत लोग डरते हैं। जैसे अब परिवार है, अब पुलिस में जाते डरता, हो सकता है हमसे अच्छी समस्या उसकी हल हो जाए। जैसे हम लोग गए वहाँ पर, उसको समझाया कि बेटा तुम ऐसे कैसे क्यों कर रही हो, ये है वो है, तो उसने अपनी समस्या बताई। हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी समस्या बताई। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि मतलब हम अगर प्रशासन इसमें काम करेगा, पुलिस काम करेगा, आप लोग क्यों काम करें? कई ऐसे भी लोग होंगे जो इस बात को उठाएंगे। नहीं, जरूरत पड़ती है तो हम लोग पुलिस की मदद लेते हैं। आज ही देखिए जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुलिस को फोन किया, उन्होंने वहां पर बुलवाया, सब कुछ बातचीत हुई। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पुलिस हमारी पूरी मदद करती है। शासन प्रशासन हमारे साथ संपर्क में है, प्रशासन और पुलिस के। ठीक है, ये है कि अपनी बात कोई कह नहीं पाता, पीड़िता अपनी माध्यम बन रहे हैं, माध्यम बनती है। देखिए इनका फिलहाल ये कहना है कि धर्मांतरण के मामलों में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं, तो ये एक जरिया, एक माध्यम बन रहे हैं जो प्रशासन तक उन आम इंसानों की आवाज़ पहुंचाएंगे। तस्वीरों आप देखते रहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय साहब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्या प्लान ऑफ एक्शन गोपाल जी आपका है यहाँ पर। आपने पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने तमाम लड़कियों से बात कराई थी जिनका धर्मांतरण हुआ था। आज एक पूरा हेल्पलाइन सेंटर ही यहाँ पर आ गया है। देखिए पूरे भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए ये इस समय जाकिर नाइक टीम पूरी काम कर रही है। छांगुर बाबा की गैंग कर रही है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। इंडिया ही नहीं विदेशों में इसके संपर्क हैं। साथ में शाहीन बाग की जो टीम थी जो बिरयानी खाते थे, धरना प्रदर्शन, विदेशों से फंड आता था। एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के लिए। इस्लामी राष्ट्र ये 2047 तक बनाना चाहते हैं, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद निश्चित रूप से जो हमारी बहनें हैं, इसलिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि कभी भी वो बात करेंगे तुरंत हमारा आदमी उठाएगा, हमको अवगत कराएगा, हमारे जनपद स्तर के पदाधिकारियों को अवगत कराएगा। अभी आज की घटना बता दूं, देवरिया के खुकुंदू थाने के अंतर्गत एक लड़की थी 15 साल की, हिंदू लड़की, और उसको एक मुस्लिम लड़का जो 22 साल का था वो उठा करके ले आया। हमें जानकारी प्राप्त करने में समय थोड़ा सा लग गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 8 बजे सुबह इंस्पेक्टर मोहनलालगंज को जब जानकारी हुई तो उनको हमारी टीम के लोग पहुंचे और लड़का गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर लखनऊ की बात है आज की। ये हेल्पलाइन इतना तेज काम कर रहा है कि लोग इस पे अपनी सहयोग मांग रहे हैं, हम लोग दे भी रहे हैं। दिन भर में लगभग कितने आपके कॉल्स आ रहे हैं? कल इस समय करीब कहाँ से आ रहे हैं? 100-150 के आसपास आ गई। आगरा में तो जाकिर नाइक की टीम बड़ी ज्यादा है, उसमें जेल के अंदर भी जो लोग बंद हैं वो भी उसमें करंट की तरह काम कर रहे हैं और लोगों को चाहे धमका करके
चाहे बरगला करके या नौकरी के नाम पर, या अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ देगा, हिंदू धर्म में क्या रखा है। तो इस सब के लिए हम बहनों को बताते हैं कि उनके झांसे में न आए, और जो भी पीड़ित हो रहा है हम तत्काल उसकी मदद शासन प्रशासन के माध्यम से उनको मदद दिला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि भाई पुलिस प्रशासन भी है इन सब चीज़ों के लिए, आखिर विश्व हिंदू रक्षा परिषद की क्या जरूरत पड़ गई कि बीच में वो माध्यम बनने आ गए। मैं आपको इसके लिए ले जाना चाहता हूँ, 9 महीना पहले एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद को जब जानकारी होती है 23 जून को, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद 24 तारीख को सुबह जाता है 50 कार्यकर्ताओं के साथ, और जा करके वहां पर पूरी स्थिति से अवगत होता है कि क्या सही है क्या गलत है, छांगुर बाबा कहीं ठीक आदमी हो, उसको गलत फंसाने की साजिश तो नहीं हो रही है। जब वहां पता लगाएगा कि हजारों लड़कियों को उसने जो है धर्मांतरण करा लिया है, कितनों को गायब भी करा दिया है। मतलब कहने का कि है कि आम आदमी जब प्रशासन पुलिस के पास जा रहा है तो वो चीज नहीं सुनी जा रही, आप लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं, चौकी इंचार्ज से लेकर के थाने स्तर तक 30% ऐसे आदमी है जो सही है, ईमानदार हैं। जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर मोहनलालगंज, मैंने जब सुबह फोन किया, अगले ने आधे घंटे के भीतर सारी गिरफ्तारी कराई, पूरी मदद किया। ऐसे अगर अधिकारी सब हैं तो निश्चित रूप से हमारा हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। वो इस्लामी राष्ट्र जो बनाने की योजना बना रहे हैं 2047 में, वो कभी पूरा नहीं होगा। हमारी बहनें जितनी भी उनकी समस्या जो है, हम लोग उनके लिए रात दिन करके कार्यक्रम करते रहेंगे। गोपाल जी, बात करने के लिए तो आपने सुना कि देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर सनातनी बन गया है, जिससे कि जो लोग जिनकी पुलिस नहीं सुनती या जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते, उनकी बात इनके जरिए पहुंचे, और जो अवैध धर्मांतरण का नेक्सस है, फिर चाहे वो छांगूर के जरिए हो या किसी और तरह से हो, उस पर रोक लगा जा पाए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।